प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग क्लास 10th का मैथ केसी सिन्हा चैप्टर त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 का सवाल नंबर 43 का रोमन आई को देखेंगे। 42 तक का सारा सवाल हम पिछला वीडियो में हल कर चुके हैं। आज हम लोग चलते हैं सीधा पॉइंट पे, क्वेश्चन पे। 43 का एक सवाल है, यदि साइन बी बराबर 1/2 तो सिद्ध करें कि 3 cos बी माइनस 4 cos क्यू बी बराबर 0। आज चलिए इसको हम हल करते हैं, ठीक ना। तो साइन बी बराबर 1/2। तो साइन का मान होता है, सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। चलिए सीधा हम लोग आते हैं, समकोण त्रिभुज का एक निर्माण करते हैं, है ना। इसको ले लेते हैं 90 डिग्री, एक समकोण। इस कोण को ले लेते हैं, यहाँ थीटा की जगह पे बीटा है तो यहाँ ले लेते हैं बीटा, ठीक है। ये कौन हो गया कर्ण, ये भुजा कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। कर्ण कितना दिया हुआ है 2, लंब कितना है 1, निकालना है आधार। आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो कर्ण कितना है 2, 2 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो बी स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे कितना हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 1 गया 3, स्क्वायर हटेगा रूट आएगा, तो बी का वैल्यू निकल गया √3, ठीक है। अब तीनों भुजा का मान निकल गया। अब सीधा आते हैं हम लोग किस पे, LHS पे। LHS क्या दिया हुआ है 3 cos b माइनस 4 cos क्यू बी। 3 गुना cos का वैल्यू होता है आधार बटे कर्ण, माइनस 4 गुना आधार बटे कर्ण, यहाँ पे लगा है क्यू तो इसका देंगे मान क्यू। अब देखिए 3 गुना आधार कितना है √3, कर्ण कितना है, कर्ण है 2, माइनस 4 गुना बी कितना है √3, कर्ण कितना है 2 का क्यू। चलिए अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। 3 गुना √3, 3√3 बटे 2 माइनस 4 गुना √3 का क्यूब जब करेंगे तो देख लीजिए, करनी पढ़े होंगे आप 9th चैप्टर में। √3 गुना √3, दो गो को समान संख्या में रूट से गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा, हो जाएगा ये 3, ये अकेला बच गया √3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3√3, और 2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 8। अब देखिए इसको काटिए, 4 दूना 8, तो 3√3 बटे 2, ये भी कितना हो जाएगा 3√3 बटे 2। अब देखिए नीचा में क्या है, हर क्या है समान है, तो जब हर समान है तो ऊपर सेम वाला क्या है माइनस है, तो दोनों हट जाएगा। 3√3 माइनस 3√3 बटे 2, सेम संख्या रहेगा क्या हो जाएगा 0, 0 बटे 2 का मतलब 0। अब हमारा LHS कितना निकला, LHS निकल गया 0, और RHS कितना दिया हुआ 0, जो कि हमको ये हल करके ये लाना है, यहाँ मेरा आ गया। अब लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। 43 का रोमन आई सॉल्व कर चुके हैं, अब 43 का रोमन दूसरा को सॉल्व करने जा रहे हैं। सवाल है दूसरा में, यदि cos थीटा बराबर √3/2 तो सिद्ध करें कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा बराबर 1। यानी कि LHS, ये LHS है, ये RHS है, इसको सिद्ध करना, इसको हल करके इतना था। तो चलिए हम लोग सीधा आते हैं आप टू द पॉइंट। cos थीटा बराबर √3/2, ये मेरा दिया हुआ है, ठीक है। तो cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ये कौन हो गया 90 डिग्री, यहाँ पे क्या है थीटा है, सब में थीटा है, इसको कौन को मान देते हैं हम थीटा, इनको भी थीटा मान सकते हैं, तो लंब हो जाएगा ये, आधार हो जाएगा ये, इसलिए हम इसी कोण को थीटा मान लिया। तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। देखिए थीटा के सामने के कोण को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, ठीक ना।
और 90 डिग्री के सामने वाला कोण को कर्ण बोलते हैं। और थीटा और 90 डिग्री जिस बेस पे है उसको क्या बोलते हैं, आधार है ना। 90 डिग्री और थीटा से जुड़ी हुई शीर्ष को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। पहला वाला वीडियो में हम जो पूरा डिटेल से बता दिए हैं, ठीक है ना। फिर एक बार इस पे दोबारा चर्चा कर दिए। तो कर्ण इसमें क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, तो आधार कितना दिया हुआ है, √3। तो हम क्या निकालेगा, लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण है 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, घटाएंगे तो कितना होगा 1। तो पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर हटेगा, आ जाएगा √1 का, 1 को अगर रूट से निकालेंगे तो क्या होगा 1। तो ये मेरा लंब निकल गया 1, ठीक है। अब तीनों भुजा अगर समकोण त्रिभुज में निकल जाए तो अब तो आसान हो गया। तो क्या लिखेंगे, LHS। LHS बराबर ये क्या है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 3 गुना साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण माइनस 4 गुना साइन थीटा लंब बटे कर्ण। देखिए यहाँ पे पावर है 3, दे देंगे 3। तो 3 गुना लंब कितना है 1, कर्ण कितना है 2, माइनस 4 गुना लंब कितना है 1, कर्ण कितना है 2 का क्यूब। ठीक है, ठीक है कि cos थीटा लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण दिया हुआ है, कर्ण आधार तो लंब 1, ठीक, ठीक है। गुना कीजिए इसको, 3/2 माइनस 4 गुना 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो 4 दूनी 8, ठीक ना। अब देखिए फिर नीचा में क्या आ गया, सेम आ गया, तो ऊपर वाला भी सेम घट जाएगा 1, ठीक ना। तो 3 में से 1 गया 2 और 2/2 सेम संख्या में भागा देंगे 1। LHS मेरा कितना निकल गया, LHS निकल गया 1। RHS कितना है, RHS भी है 1। तो यही ना निकलना था, तो ये मेरा यहाँ पे लिख देंगे, अतः अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ये मेरा प्रूव्ड हो गया, ठीक ना। आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। 43 का रोमन दूसरा को हल कर चुके हैं। अब लोग हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन 43 का रोमन तीसरा। सवाल कर रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 5/4 तो सिद्ध करे कि टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा बटे सेक थीटा। ये इतना बराबर हमको उतना सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए LHS बराबर हल। अच्छा पहले इस थोड़ा इसको देख लेते हैं। सेक थीटा बराबर क्या है, 5/4। तो सेक थीटा किसका उल्टा है, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा जब आधार बटे कर्ण है तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो चलिए अब सीधा क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज देखिए सब में थीटा है, तो इस कोण को थीटा ले लीजिए, इसको यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बता देते हैं। तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। अब देखिए क्या सब दिया हुआ है इसमें, कर्ण दिया हुआ है 5, आधार दिया हुआ है 4, तो लंब निकालिए। तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण 5 का स्क्वायर, आधार है 4 का स्क्वायर, 5 25 माइनस 4 चौके 16। तो 25 में से 16 गया कितना होगा 9, स्क्वायर हटा रूट, 9 का वर्गमूल 3, तो लंब निकल गया 3। चलिए तीनों भुजा मालूम चल गया। चलिए अब लिखते हैं हम लोग क्या, LHS से आते हैं। तो LHS बराबर क्या है, टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, समूचा का बटे 1 प्लस
लंब बटे आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, समूचा का बटे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3/4 और समूचा का बटे है 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो 3/4 समूचा का बटे, इसको अगर एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा 16, तो 16 का 16 प्लस 9। ठीक है, तो 3/4 समूचा का बटे 16 9 25/16। अब देखिए 3/4 में भागा देना है 25/16 से, है ना? तो भिन्न का गुना पढ़े थे ना जब तीसरा क्लास में थे, 16 बटे कितना हो जाएगा 25, ये 16 ऊपर ये 25 नीचा। अब देखिए 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 तिया 12/25, ये तो मेरा LHS निकला। अब RHS हल करते हैं। RHS कितना है साइन थीटा बटे सेक थीटा। साइन थीटा कितना होता है लंब बटे कर्ण। सेक थीटा, देखिए सेक थीटा का मान दिया हुआ है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण की कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब देखिए इसी को थोड़ा हल उल कीजिएगा, पहले कर लीजिए लंब बटे कर्ण, गुना करके आप उल्टा देते हैं, बी ऊपर में एच नीचा में। ठीक ना, अब इस पे मान बैठा लेते हैं, मान बैठाइए, इस पे पी कितना है 3, एच है 5, गुना आधार है 4, फिर एच है 5, ये 4 तिया 12 और 5 25। देखिए मेरा LHS कितना निकला है 12/25, RHS कितना निकला है 12/25। अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड, यानी कि RHS मेरा LHS के बराबर प्रूव्ड हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 43 का रोमन 4। तो 43 का 3 देख लिए, है ना। 43 का चौथा में आते हैं, सवाल कर रहा है यदि cot थीटा बराबर 12/5 तो सिद्ध करे कि tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर साइन 4b इंटू सेक स्क्वायर बी। यानी कि सिद्ध करना क्या है, ये LHS है ये RHS है, कि दोनों बराबर है या नहीं, सिद्ध करना है। चलिए हम लोग आते हैं हम सीधा पॉइंट पे। तो cot थीटा बराबर क्या है 12/5, है ना। अब जानते हैं कि कॉट जो है टेन का उल्टा होता है, तो टेन का होता है लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। तब चलिए इसमें दो गो चीज तो निकल गया, आधार लंब, कर्ण खोज रहे हैं। समकोण त्रिभुज का रचना किए 90 डिग्री, इस कोण को रख देते हैं, क्या है बी है तो यहाँ रखते हैं इसका मान बी। ये हो गया कर्ण लंब आधार। क्या निकालना है एच, लंब कितना दिया हुआ है भाई, आधार है 12, लंब है 5। ठीक ना, लंब है 5, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस परमेश, है ना, परमेय से। तो लंब कितना है 5 का स्क्वायर, आधार है 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169। एच स्क्वायर स्क्वायर हटेगा आ जाएगा रूट, 169 का वर्गमूल होता है 13। ठीक है ना, तो ये एच निकल गया मेरा 13। तीनों भुजा अगर निकल गया तो सीधा हम लोग क्या आते हैं हम LHS में। LHS बराबर क्या होगा tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर देंगे, यहाँ भी स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। ठीक है, अब पहले हम इसी को क्या करते हैं
हल करते हैं, इसका मान बैठाइए। लंब कितना दिया हुआ है 5, आधार दिया हुआ 12, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस लंब कितना है 5, कर्ण है 13 स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169। ठीक है यहाँ तक? चलिए 169 यहाँ तक ठीक ना है? कोई तरह की दिक्कत नहीं ना? आधार बटे लंब तो 10, ठीक है ना? 144 169 लंब बटे आधार लंब बटे कर्ण। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। 144 और 169 का एलसीएम, ठीक है ना? तो एक काम करते हैं, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का गुणनखंड हो जाएगा। तो 144 गुना 169 भागा देंगे, ये खत्म हो जाएगा 169। 169 गुना 25 माइनस 169 खत्म हो गया, 25 गुना 144 144 दोनों में कॉमन आने वाला कुछ अच्छा 25 कॉमन आ जाएगा, 25 कॉमन ले लेते हैं। 25 कॉमन लिए कितना हुआ 104, अच्छा यहाँ पे 144 है ना। 25 को 169 माइनस 144 अब बट्टे 144 गुना 169। अब देखिए 25 169 में से 144 चल जाएगा तो क्या बचेगा 25, नीचे कितना हो जाएगा 144 गुना 169। 25 को 25 से गुना करेंगे तो 625 है ना। अब देखिए 144 गुना 169 ये दोनों को अगर मल्टीपल करेंगे यानी गुना करेंगे तो हो जाएगा 24,336, ठीक है ना। मेरा निकल गई LHS, ठीक है। अब आते हैं हम लोग RHS में। RHS कितना है कि साइन 4p गुना सेक स्क्वायर। तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, पावर कितना है 4 गुना सेक, सेक किसका अपोजिट है कॉस का, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो चलिए लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13, पावर है 4 गुना एच कितना है 13, आधार है 12 यानी स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं फिर। अब क्या 5 गुना 5 गुना 5 4 बार, नीचे में फिर कितना 13 भी क्या गो 4 बार, 13 4 गुना यहाँ पे 13 है 2 बार, नीचे में 12 है 12 भी 2 बार, ठीक है ना। अब देखिए 2 बार 13 है, 13 गुना 13 खत्म हो जाएगा, यहाँ 13 गुना 13 है ना, कितना हो जाएगा ये 5 25, फिर यहाँ देखिए 2 को 25 2 को 25 नीचे में 2 को 13 यानी 169 गुना 12 गुना 12 144। देखिए यहाँ पे सेम आया है ना, गुना करेंगे फिर इतने होगा 625 बटे 24,336, ठीक है ना। LHS मेरा जो आया RHS भी वही आया, अतः अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड हुआ, प्रूव्ड, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 का 4 भी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक ना। आशा करता हूँ कि मैं जो आपको इस तरह सॉल्यूशन बताया हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। इसी तरह के आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।